अस्सलाम वालेकुम एवरीवन टू द सेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं मेंडले सॉफ्टवेयर। मेंडले एक रेफरेंस मैनेजर है और इसके थ्रू आप अपने रेफरेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, पीडीएफ्स को रीड कर सकते हैं और वर्ड डॉक्यूमेंट में जब आप अपने रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं तो उन्हें साइट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपने रेफरेंसेस की जो लाइब्रेरी है उसको और अपने पीडीएफ्स को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ और रिसर्च में कोलैबोरेट कर सकते हैं। अब जो मेंडले रेफरेंस मैनेजर है, इट्स अ स्वीट ऑफ एप्लीकेशंस। 3 एप्लीकेशंस आती हैं इसमें हमारे पास। सबसे पहले मेंडले रेफरेंस मैनेजर है जो कि इस्तेमाल होता है आपकी रिसर्च को स्टोर करने के लिए, अपने रेफरेंसेस को, अपने पीडीएफ्स को, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप उसमें नोट्स भी ऐड कर सकते हैं और अपनी लाइब्रेरी को और उन पीडीएफ्स को अपने फ्रेंड्स और कॉलीग्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो एप्लीकेशन आती है दैट इज़ मेंडले साइट। जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट में अपनी रिसर्च को लिखना शुरू करते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स, थीसिस, साइनॉप्सिस या कोई रिपोर्ट्स लिख रहे होते हैं, तो मेंडले साइट आपको वहाँ पे साइटेशन इंसर्ट करने के लिए काम आता है। इसी तरह से मेडले वेब इंपोर्टर है जिसको आप यूज़ करते हैं उन साइटेशंस को अपने मेडले रेफरेंस मैनेजर में इंपोर्ट करने के लिए। सो इट्स अ स्वीट ऑफ एप्लीकेशंस। 3 एप्लीकेशन जो हैं वो हमें ये इंस्टॉल करनी होती हैं। ओके, तो फर्स्ट वन जिसको आप यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग रेफरेंसेस। सेकंड वन आप अपनी जो रिसर्च जो है उसको साइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वर्ड के साथ इंटीग्रेट होता है ये। और ये थर्ड वन आपके ब्राउज़र के साथ इंटीग्रेट होता है, जैसे आपने क्रोम किया हुआ हो या अगर आप मैक ओएस यूज़र हैं देन यू विल हैव सफारी, और इसी तरह से फायरफॉक्स और दूसरे डिफरेंट ब्राउज़र्स के साथ ये इंटीग्रेट हो जाता है। ओके, सबसे पहला स्टेप है मेंडले इंस्टॉल करना। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मेंडले जो है ये एक फ्री एप्लीकेशन है, आपको इसके लिए किसी तरह की पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। आप mendeley.com ये वेबसाइट यहाँ लिखी है, इस पे जाते हैं और सबसे पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। मेंडले के लिए एक पर्सनलाइज अकाउंट बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके जीमेल का अकाउंट है, हॉटमेल की आईडीज़ होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप मेंडले के लिए भी एक अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसमें आपके ऑनलाइन रेफरेंसेस, साइटेशन स्टोर रहती हैं और आप ऑन द गो कहीं पे भी किसी भी सिस्टम में लॉगिन करके अपनी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं और उस लैपटॉप को अपनी रिसर्च के लिए, आप डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हम मेडले इंस्टॉलेशन में आपको गो थ्रू कराता हूँ थोड़ी देर में, तब तक हम देख लेते हैं। इसी तरह से हमें मेडले रेफरेंस मैनेजर जो है उसकी डेस्कटॉप इंस्टॉल जो एप्लीकेशन है वो करनी होगी। देन वी विल जंप टू मेडले साइट अगेन। मेडले साइट जब हम इंस्टॉल कर लेंगे रेफरेंस मैनेजर, तो वहीं से उसी एप्लीकेशन से ये दोनों जो हमें जो मेडले स्वीट में जो बाकी 2 एप्लीकेशन है, वेब इंपोर्टर और मेडले साइट टूल, वो हम वहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे रेफरेंस मैनेजर वाली ऐप से ही। और उसके बाद हम 3 से 4 डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे कि मेडले में रेफरेंसेस इंपोर्ट करने के तरीके क्या हैं, उसके बाद अपनी लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं, और ओवरऑल एक ओवरव्यू लेंगे हम रेफरेंस मैनेजर का। तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है हमारा दैट इज़ इंस्टॉलेशन। सो आपने वेबसाइट ओपन करनी है mendeley.com, यहाँ पे लिखी है mendeley.com। आप जब वेबसाइट ओपन करेंगे, मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई थी बट आपके नॉलेज के लिए, तो डाउनलोड करने के लिए ये टैब है, बट उससे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो वी विल क्रिएट एन अकाउंट। मैं आपको जस्ट एक गो थ्रू करा दूँगा। यहाँ पे आप अपना कोई भी ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे, और जैसे मैं ये एक डमी सा ईमेल एड्रेस कुछ लिख रहा हूँ gmail.com, और आप कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आप अपना गिवन नेम देंगे, फैमिली नेम देंगे, और यहाँ पे एक अच्छा सा पासवर्ड क्रिएट करेंगे जो इनके लिए एक्सेप्टेबल हो। उसमें एक सिंबल होना चाहिए, लोअर अपर केसेस होने चाहिए, एक वर्ड होना चाहिए कुछ इस तरह से जो इनकी रिक्वायरमेंट है। फिर यहाँ से आप इसको करेंगे रजिस्टर। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो उसके बाद आपका मेडले का अकाउंट क्रिएट होगा। आप लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन किए बगैर भी डाउनलोड किया जा सकता है इसको, बट पहले अकाउंट क्रिएट कर लेने से आपको ये बेनिफिट होगा कि जो आज आप काम करेंगे, सीखेंगे, वो आपके अकाउंट के साथ सिंक हो जाएगा और फ्यूचर में आप उसको यूज़ कर पाएंगे।
डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप मैक ओएस यूज़र हैं तो यहाँ पे डाउनलोड नाउ फॉर मैक ओएस है। अगर आप विंडोज़ के यूज़र हैं तो मेंडले रेफरेंस मैनेजर फॉर विंडोज़, इसी तरह से ये लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अवेलेबल है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ से मेंडले रेफरेंस मैनेजर डाउनलोड करेंगे, विंडोज़ के लिए क्लिक करेंगे, एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसको ओपन करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेस करेंगे। क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, सो आई विल जस्ट स्विच टू द एप्लीकेशन। और जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे अपने मेंडले को, तो उस वक्त आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आपको वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने अभी अकाउंट क्रिएट किया था, वो उसके साथ लॉगिन करना पड़ेगा एप्लीकेशन में। तो जैसे ही एक विंडो आ गई अब हमारे पास, तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसको कंटिन्यू करूँगा। और यहाँ पे आपको फिर अपना पासवर्ड जो है वो इंटर करना पड़ेगा। जब आप अपना पासवर्ड इंटर कर लेंगे तो आप अपने मेंडले रेफरेंस मैनेजर में लॉगिन कर पाएंगे। इंटरनेट होना ज़रूरी है लॉगिन करने के लिए डेफिनेटली। तो इस चीज़ को आप कंसिडरेशन में रखिएगा कि आपके पास मेंडले यूज़ करने के लिए एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन मौजूद हो। ओके। मीनवाइल मेरी मेंडले की रेफरेंस मैनेजर की जो एक्चुअली लाइब्रेरी है रेफरेंसेस की, दैट इज़ क्वाइट एक्चुअली 1000 से ज़्यादा रेफरेंसेस हैं इसमें इस वक्त, तो वो लोड हो गए हैं देखिए। सो हम थोड़ा इसका इंटरफेस देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो विंडो है, यहाँ पे आपकी जो लाइब्रेरी है उसमें जितनी भी रेफरेंसेस या डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स अवेलेबल हैं वो शो हो रहे होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका ऑथर्स का नाम, यहाँ पे ईयर जिसको आप एडिट भी कर सकते हैं, ये आपके टाइटल्स हैं, ये आपका सोर्सेज हैं, डिफरेंट जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, व्हाट्सएवर, किस डेट को ऐड हुआ, और फाइल अवेलेबल है या नहीं। तो जहाँ पे फाइल अवेलेबल होगी वहाँ पे हमारे पास ये आइकन आ जाता है। अच्छा जी, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ओके, अब आप देखें कि यहाँ से आप अपनी रेफरेंसेस को सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज से रेलेवेंट जो आर्टिकल्स हैं उनको मैं सर्च कर सकता हूँ जिनमें ये वर्ड अपीयर हो रहा है। इसी तरह से आप डिफरेंट फ़िल्टर्स के थ्रू लाइक किसी पर्टिकुलर ऑथर की अगर आपने आर्टिकल सर्च करने हैं तो उनको फ़िल्टर करना है तो आप फ़िल्टर कर सकते हैं। सिमिलरली इस तरफ आपको ये जो टैब नज़र आ रही है, यहाँ आप नोट्स ले सकते हैं, नोटबुक का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आपने रेफरेंसेस को सिंक करना है, अगर आपने अपडेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये टैब जो है ये यूज़ होती है नए रेफरेंसेस ऐड करने के लिए, हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ रिसेंटली एडेड रेफरेंसेस यहाँ आपके शो होंगे, जो आपने रिसेंटली पेपर पढ़े हैं यहाँ शो होंगे। फेवरेट अगर आप मार्क करेंगे यहाँ आपकी अपनी पब्लिकेशंस हैं तो वो आप अलग से इस फोल्डर में ऐड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो अनसॉर्टेड हों वो यहाँ शो होंगी। डुप्लीकेट्स अगर आपने रिमूव करने हैं, ये देखें दोनों एक जैसे साइटेशन अगर मैंने 2 बार कर दी है तो मैं किसी एक को यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ या किसी एक को ट्रैश में भेज दूँगा। यहाँ से मैं देख लूँगा दोनों अगर ठीक हैं तो, ताकि बाद में डुप्लीकेशन में एक बार आप एक को साइड करेंगे दूसरी पर दूसरे तो मेंडले इसको डिफरेंट रेफरेंसेस कंसिडर करेगा। तो सो हमें डुप्लीकेट जो है वो रिमूव करने के लिए ये टैब मिल जाती है। इसी तरह से देखिए अब ये 3 डिफरेंट आर्टिकल्स है, ये एक नहीं है, इसको डुप्लीकेट लग रहे हैं। तो यहाँ मैं इसको 1 पे 1 जो है वो उन सबको अलग से कीप कर सकता हूँ या तीनों ही कीप किए रख सकता हूँ, मैं इनको रिमूव नहीं करूँगा। यहाँ ट्रैश है जिनको हम डिलीट कर देते हैं, रेफरेंसेस को यहाँ शो होते हैं। इसी तरह से कलेक्शंस का आपके पास ये टैब आता है। कलेक्शन में आप डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आप डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स में जो काम करते हैं उनसे रेलेवेंट जो है वो रेफरेंसेस और साइटेशंस को इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैंने ये एक छोटा सा ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, इसमें आप ग्रुप्स में अपने मेंबर ऐड कर सकते हैं और इन मेंबर्स में आप ये करेंगे कि उनकी ईमेल एड्रेसेस हैं जो स्टूडेंट्स हैं आपके, जैसे मैंने एमफिल 2022 से 2024 के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप क्रिएट किया था यहाँ पे। तो आप उनकी ईमेल एड्रेसेस ऐड करके जो यहाँ मैं चीज़ें ऐड करूँगा, जो रिसर्च ऐड करूँगा, तो वो उन बच्चों के साथ शेयर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए ये एक टैब बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये फीचर मेडले में मौजूद है। सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हमारे पास हम देखते हैं कि मेडले रेफरेंस मैनेजर है। आप अबाउट और क्विट कर सकते हैं, इसको फाइल पे जा कर के एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी सारी साइटेशंस को।
इस तरह से कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन मौजूद हैं। टूल्स में आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि मेडले स्वीट में 3 एप्लीकेशंस हैं। तो मेडले साइट फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसके लिए आपको, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आपके पास विंडोज़ का जो प्ले स्टोर होता है जहाँ पे ऐप्स बड़ी होती हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर है जो, एंड्रॉयड में प्ले स्टोर होगा, लिनक्स में, फिर इसी तरह से ऐप मैक ओएस में एप्पल का अपना जो सॉफ्टवेयर्स का जो पर्टिकुलर जो स्टोर मौजूद है, ऐप स्टोर, आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो आप जब इसको गेट इट नाउ करेंगे तो ये आपसे माइक्रोसॉफ्ट का आपका अपना अकाउंट जो है वो डिमांड करेगा। तो यहाँ पे आपको हॉटमेल की आईडी लगी होनी चाहिए विंडोज़ यूज़र ने। अगर आप, तो आपकी हॉटमेल की आईडी माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर में ऑलरेडी साइन इन हो तो आप इसको गेट कर सकते हैं मेडले साइट को। उसके बाद वो आईडी होना ज़रूरी है माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर, जब आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसकी ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आपको एंड्रॉयड स्टोर में लॉगिन होना पड़ता है। तो मेडले साइट एप्लीकेशन जो है ये प्ले स्टोर्स में ही अवेलेबल है। तो माइक्रोसॉफ्ट के प्ले स्टोर में, एप्पल के, तो आपको पर्टिकुलरली, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐप स्टोर एप्पल का, तो यहाँ लॉगिन होना बहुत ज़रूरी है पहले से, तो तब ये ऐप डाउनलोड होगी। जैसे मैं ये लॉगिन हूँ, यहाँ मेरा नाम भी लिखा हुआ आ रहा है। सो इसको मैं क्विट करता हूँ। तो इस तरह से आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे और ये ऐप जा कर के शो कहाँ होगी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने अगर वर्ड इंस्टॉल किया हुआ है तो आप ये देखिए, ये रेफरेंसेस में जब जाएंगे टैब में तो ये मेडले साइट यहाँ पे शो होगी। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ ये शो होगी, तो यहाँ आपको अगेन अपनी आईडी के साथ लॉगिन करना पड़ेगा और ये ऑनलाइन आपकी वो रेफरेंसेस की जो लिस्ट है उसको फैच कर लेगा। मैं फ़िलहाल इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और हम अपने मेडले स्वीट की जो थर्ड एप्लीकेशन है उस पर चलते हैं, और विच इज़ अगेन मेडले वेब इंपोर्टर। तो मेडले वेब इंपोर्टर इंस्टॉल करने के लिए आपके पास ये वेबसाइट आ जाती है। तो आप इंपोर्ट फॉर सफारी, मेरे पास सफारी ब्राउज़र भी है तो मैं सफारी के लिए कर सकता हूँ। और इसी तरह से अगर आपके पास डिफरेंट ब्राउज़र्स हैं तो आप उनके लिए जो है ये मेडले वेब इंपोर्टर जो है वो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि ये सफारी पे ओपन हुआ है तो ये सफारी के लिए दे रहा है। अगर मैं इसको क्रोम पे ओपन करता, इसको यहाँ से कॉपी करके, तो ये क्रोम के लिए भी मुझे वेब इंपोर्टर वाली। तो अगेन इस पर जब आप क्लिक करते हैं वेब इंपोर्टर, तो एक छोटा सा जो है वो एक ऐप जो इंटीग्रेट हो जाती है आपके पास। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फिनिश सेटअप, तो ये इंटीग्रेट हो जाती है एक्सटेंशन के तौर पे आपके ब्राउज़र के साथ। तो मैं इसको अलो कर दूंगा या अनइंस्टॉल, तो फ़िलहाल ये इंस्टॉल्ड है। फ़िलहाल मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऐप ऑलरेडी मौजूद थी। सो द नेक्स्ट स्टेप, उस पर चलते हैं। तो यहाँ तक हमने मेडले जो स्वीट था उसकी तीनों एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लिया है। अब हम चलते हैं, लाइब्रेरी को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारा स्टेप है कि हम मेडले को यूज़ कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉर इंस्टेंस मैंने ये एक सेंटेंस टाइप किया है, विच इज़ क्लाइमेट चेंज इज़ अमंग द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट्स टू मैमल्स। तो मुझे यहाँ पे एक साइटेशन इंसर्ट करनी है। अब मेडले का फ़ायदा हमें ये है कि जब मैं ये साइटेशन इंसर्ट करता जाऊँगा डिफरेंट साइटेशंस, तो ये खुद से ही मुझे एक बिब्लियोग्राफी जनरेट करके दे देगा, एक लिटरेचर साइटेड की पूरी सेक्शन, उस पर मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात, मुझे रेफरेंसेस जो हैं वो नहीं देखने पड़ेंगे कि कौन से 2 बार साइट हैं, कौन से टेक्स्ट में हैं और लिस्ट रेफरेंसेस की में नहीं है, और वाइस वर्सा। तो ये जो सारा एक जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है लिखते हुए साइंटिस्ट को, जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, यू हैव टू मैनेज 100 ऑफ रेफरेंसेस एंड साइटेशंस, तो वहाँ आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। और आप जब अपनी पब्लिकेशंस को डिफरेंट जर्नल्स में सबमिट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत मदद मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट चेंजेस अमंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट्स टू मैमल्स, तो मेरे पास तो यहाँ पे ढेर सारी साइटेशंस मौजूद हैं। अगर मुझे मेडले लाइब्रेरी के अंदर एक साइटेशन लेकर के आनी है तो मैं यहाँ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो आपने मेडले में अपना अकाउंट क्रिएट किया था अपना एक, उसको आप ऑनलाइन ब्राउज़र में भी लॉगिन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे आते हैं और ये जो क्रिएट अकाउंट था आपने किया था, जब आप साइन इन करते हैं इसको ऑनलाइन, तो आपके पास ब्राउज़र कुछ इस तरह से दिखता है, वेलकम टू मेडले। ओके, तो यहाँ से भी आप आर्टिकल्स सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी मेडले की लाइब्रेरी में कुछ साइटेशंस लेकर के आएंगे और फिर मैं आपको वो साइट करना सिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ क्लाइमेट चेंज और पेंगोलिन। तो पेंगोलिन और क्लाइमेट चेंज से रेलेवेंट आर्टिकल्स ढेर सारे मुझे यहीं से मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं, प्रेडिक्टिंग करंट एंड फ्यूचर हैबिटेट ऑफ इंडियन पेंगोलिन,
अंडर क्लाइमेट चेंज। फॉर एग्जांपल हमें ये आर्टिकल साइट करना है तो आई विल जस्ट क्लिक ऐड टू लाइब्रेरी। ये एक सिंपल सा मेथड है। मैं अपनी लाइब्रेरी को यहाँ अपडेट करूँगा। ओके, एक अपडेट भी आई हुई है, मैं भी उस अपडेट को नहीं देख रहा। तो ये देखें, मैंने भी ये रेफरेंस ऐड किया है और ये देखें ये पेपर यहाँ पे शो होना शुरू हो गया है। यहाँ पे ये देखें आप। तो ओके, प्रेडिक्टिंग करंट एंड फ्यूचर हैबिटेट ऑफ इंडियन पेंगोलिन अंडर क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे देखें आथर लिस्ट आ रही है। अगर ये साइंटिफिक रिपोर्ट्स में 2024 में हमारा रिसेंट आर्टिकल आया है, ये इसका एब्स्ट्रैक्ट आ गया और इसके अलावा DOI नंबर है इसका और बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी कैप्चर कर लिया है इसने। सो व्हाट आई विल डू कि दिस इज़ द फर्स्ट मेथड जिससे आप अपने साइटेशन को इंपोर्ट कर सकते हैं। आई वुड लाइक कि मैं आपको और तरीके भी बता सकूं। जैसे जब आप मेंडले का वेब इंपोर्टर इंस्टॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे वो आइकन जो है वो शो होना शुरू हो जाता है। सो व्हाट आई वुड डू कि मैं यही पेपर फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं सर्च करता हूँ तो मैं आपको एक तरीका और भी सिखा देता हूँ कि कैसे हम अपनी साइटेशंस को अपनी लाइब्रेरी में ला सकते हैं। तो मैं यही आर्टिकल सर्च करता हूँ जहाँ जर्नल की वेबसाइट पे है, नेचर पब्लिशर है इसका। सो आई विल जंप टू दिस वेबसाइट। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो वेब इंपोर्टर है it will help me actually to get this particular citation। अभी आर्टिकल लोड नहीं हो रहा कम्प्लीटली, एक सेकेंड। सो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। ओके, तो ये देखें व्यू PDF। तो आप यहाँ से इसको रीड भी कर सकते हैं और जब तक ये लोड होता है मीनवाइल हम और तरीके भी देख लेते हैं। साइट दिस आर्टिकल में जा कर के आपके पास यहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन आ जाता है। समटाइम बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं जैसे डाउनलोड साइटेशंस का ऑप्शन आपको देते हैं, तो आप डाउनलोड दिस साइटेशन। आप साइटेशन जब डाउनलोड करते हैं तो अगेन साइटेशन जब डाउनलोड हो जाती है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ तो ये RIS फाइल एक डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको मैं ओपन विद मेडले करके भी ओपन कर सकता हूँ, या फिर मैं इस पर्टिकुलर फाइल को मेडले में जा कर के जैसे ऐड न्यू पे मैं जाऊँगा, इंपोर्ट फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर, तो PDF भी इंपोर्ट की जा सकती है। और अभी जो मैंने एक फ़ाइल डाउनलोड की मैं उसको भी इंपोर्ट करूँगा। अगर मैं अपनी डाउनलोड्स में जा कर के इसको देखूँगा और यहाँ पे ये मेरे पास RIS फाइल पड़ी है जो मैंने डाउनलोड की है, तो मैं इसको भी इंपोर्ट करके मेडले में ओपन कर सकता हूँ। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ लाइब्रेरी में। तो इस तरह से ये फ़ाइल डाउनलोड करके भी मेडले में रेफरेंसेस लाए जा सकते हैं, साइटेशंस लाई जा सकती हैं। आप एक पूरा PDF भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे वी वर लुकिंग एट एक्चुअली ये PDF रीड का ऑप्शन दे रहा था हमें। ओके, इसी तरह से अगर हम मेडले में चलते हैं तो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। आप एक पूरा फोल्डर PDFs का भी इंपोर्ट कर सकते हैं, या आपने RIS फाइल्स डाउनलोड कर ली है डिफरेंट आर्टिकल्स की एक पर्टिकुलर फोल्डर में, तो आप उनको एक साथ यहाँ से इस ऑप्शन से लोड कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास फर्दर जो है वो है कि हम एक पूरी लाइब्रेरी भी ला सकते हैं और आप रेफरेंसेस को मैनुअली भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी पर्टिकुलर आर्टिकल का यहाँ पे DOI नंबर अगर ऐड करता हूँ, जैसे कि डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, इस आर्टिकल का मैं कॉपी करूँगा और उसको वहाँ पेस्ट करूँगा, तो वो मेटा डाटा खुद से सारा रीड कर लेगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। मेंडले जो रेफरेंस मैनेजर है खुद से ही। सो मुझे इसका DOI चाहिए, तो ये इसका DOI नंबर लिखा हुआ है। आई विल जस्ट कॉपी इट। और अगर मैं मैनुअली साइटेशंस करना चाहता हूँ तो सबसे ईजीएस्ट वे जो मैनुअल साइटेशंस का है कि आप DOI नंबर यहाँ कॉपी पेस्ट करें, उसको सर्च करें, तो ये टाइटल ऑथर्स की डिटेल खुद ही ऑनलाइन सर्च करके ऐड कर देगा। और इससे थोड़ा सा मुश्किल जो तरीका है, अगर आप मैनुअल एंट्री करना चाहते हैं और आपके पास DOI नंबर नहीं है, तो आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा कि जिस आर्टिकल को आप लाइब्रेरी में लेकर के आना चाहते हैं वो बुक है, बुक सेक्शन है, केस है, कंप्यूटर प्रोग्राम है,
या कोई न्यूज़ आर्टिकल है, रिपोर्ट है, पैटेंट है, तो आप चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक जर्नल आर्टिकल ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको उसका टाइटल जो है वो लिखना पड़ेगा, और पूरा टाइटल जब आप लिख लेंगे तो यहाँ आथर्स की नाम आपको मैनुअली लास्ट नेम कामा फर्स्ट नेम, तो मेरा नाम जैसे फराज अकरम है तो अकरम कामा फराज, तो इस तरह से करके आपको मल्टीपल आथर्स जो हैं वो ऐड करने पड़ेंगे। तो ऐड एन अनदर आथर, तो आप नेक्स्ट आथर ऐड करेंगे। इसी तरह से जर्नल का नाम आपको टाइप करना पड़ेगा, ईयर टाइप करना पड़ेगा, पेज नंबर्स की रेंज देनी पड़ेगी, वॉल्यूम और इशू भी ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह से आप मंथ, डे और एब्स्ट्रैक्ट करके आप ऐड एंट्री करेंगे तो ये आर्टिकल भी आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा। तो कुछ तरीके चले, यहाँ मैंने एक्सप्लेन किए कि आप साइटेशंस कैसे मेडले में इंपोर्ट कर सकते हैं। एक तरीका और भी है कि आप पीडीएफ ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, हम उसको भी ट्राई कर लेते हैं। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ फॉर इंस्टेंस आपके लिए। तो पीडीएफ ड्रैग एंड ड्रॉप में जो थोड़ा सा इशू होता है समटाइम्स कि जो मेटा डाटा सॉफ्टवेयर खुद से कैप्चर करता है, आप उसको रिव्यू कर लें। मेरी सजेशन है, मैं अगर ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ लाइब्रेरी में, तो ये आर्टिकल जो है वो आपकी लाइब्रेरी में थोड़ी देर में, ये देखें ये 5.3 MB का है तो ये इसको लोड कर लेता है। बट सम टाइम इसमें आपका जो है वो टाइटल जो है या आथर नेम्स हैं वो उसमें थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, वो आपको क्रॉस चेक करने पड़ते हैं। सो मीनवाइल ये लोड होता है, अपलोड करेगा, ज़ाहिर है इसको ऑनलाइन लाइब्रेरी में जा रहा है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जंप करते हैं, विच इज़ कि अब हम अपना वो जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा और मैं इसको अपडेट कर लूँगा, क्योंकि रिसेंटली अभी हमने एक आर्टिकल ऐड किया है जो पेंगुलिन का हमारा रिसेंट साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पब्लिश हुआ था। तो ये प्रिडिक्टिंग करंट एंड फ्यूचर हैबिटेट ऑफ इंडियन पेंगुलिन अंडर क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज इज अमंग द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट्स टू मैमल्स। तो यहाँ मुझे एक लाइन लिखने के बाद सपोज एक साइटेशन देनी है, तो आई विल क्लिक ऑन दिस साइटेशन और इंसर्ट वन साइटेशन एंड बूम, दिस इज़ लाइक ये इतना ही आसान है। आपको जस्ट एक क्लिक करना है और आपकी साइटेशन यहाँ पे शो हो रही है। आई विल इंसर्ट अ फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल अब इसी आर्टिकल के बाद मैं लिखता हूँ कि क्लाइमेट चेंज विल result in let's say हम कहते हैं 30 to 50% of biodiversity loss across globe in next 50 years for example। ये मैं randomly लिख रहा हूँ, ये कुछ उस तरह से for example जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है साइंटिफिकली मे बी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 से 4 पेपर मुझे यहाँ साइट करने हैं, तो 1, 2 और 3 पेपर सपोज़ इस पर्टिकुलर जो सेंटेंस को सपोर्ट करते हैं, तो मैं इंसर्ट 3 साइटेशंस करूँगा तो ये तीनों पेपर देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ साइट हो गए। अब यह है कि समटाइम्स हमें जो सेंटेंसेस हैं वो स्टार्ट करने पड़ते हैं, जैसे कासम एट ऑल रिपोर्टेड दैट मुझे लिखना है, तो व्हाट आई वुड डू कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो आर्टिकल है कासम एट ऑल वाला, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये आथर ईयर जो है मुझे, क्योंकि आथर कामा ईयर नहीं बल्कि मुझे आथर के नेम से स्टार्ट करना है सेंटेंस, तो मैं इसको अगेन सेव चेंजेस एंड इंसर्ट दिस साइटेशन करूँगा। तो यहाँ पे देखिए कासम एट ऑल 2024 रिपोर्टेड दैट। तो समटाइम्स हमें आथर को सप्रेस करना पड़ता है, तो दिस इज़ द वे हाउ टू सप्रेस आथर। आपको मेडले की जो लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड करना होगा। प्रीवियस वर्जन्स में ये आथर सप्रेस करने वाला ऑप्शन दैट वाज मैनुअल, तो इन्होंने रिसेंटली इसको अपडेट कर दिया, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। तो अब फॉर इंस्टेंस आपने एक पूरा पैराग्राफ लिख लिया है, देन यू हैव टू लिटरेचर साइटेड की सेक्शन आपने क्रिएट करनी है। तो ये बिल्कुल आसान काम है मेडले में, क्योंकि आप जस्ट यहाँ पे जाएंगे और इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी रेफरेंसेस जो हैं वो साइट किए हुए थे वो पूरी लिस्ट जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ये देखें, तो हमने ये 4 पेपर साइट किए और चारों यहाँ शो हो रहे हैं। अब मेडले हैंडी कैसे है? फॉर इंस्टेंस आपका सुपरवाइज़र या जो बाकी आपके कॉलीग्स हैं जो आपके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं रिसर्च में, तो जब वो ये ड्राफ्ट पढ़ेंगे आपके आर्टिकल का और वो एक रेफरेंस उड़ा देते हैं कासिम एट ऑल, तो यू विल जस्ट लाइक अपडेट इट। ठीक है, लाइब्रेरी से हर चीज़ को अपडेट करेंगे
तो आप देखेंगे कासम एट आल 2 बार साइट हुआ था, तो इस लिस्ट में से वो गायब नहीं हुआ। अब हम इसको भी उड़ा देंगे ना अगर, तो मेंडले खुद से ही देखेगा कि कौन सी साइटेशन मौजूद थी और कौन सी साइटेशन मौजूद नहीं है। वो देखो खुद ही अपडेट कर दिया उसने, तो वो आर्टिकल गायब हो गया। अगर ये ज़हूर एट आल वाला पेपर मैं अगर यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट भी कर सकता है और आप खुद भी अपडेट इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल करेक्शंस के दौरान चेक करते हुए ये चीज़ डिलीट कर दी गई, तो आप अपनी लाइब्रेरी को जस्ट अपडेट करेंगे और वो पर्टिकुलर पेपर जो हैं वो या यहाँ क्लिक करके आपको ज़हूर एट आल डिलीट कर देता है कोई, तो आप जस्ट उसको अपडेट कर देंगे यहाँ से लाइब्रेरी से, तो वो आर्टिकल खुद ही गायब हो जाता है। तो मुझे एक सेकंड, ये ज़हूर एट आल यहाँ से जा कर के ये आपको डिलीट करना पड़ेगा सॉरी, और इसको सेव चेंजेस करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपने देखना है, थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी। जैसे मैंने पहले 2 ट्राइज़ में डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए करेक्शंस के, बट जब आपको उस पर्टिकुलर साइटेशंस को उड़ाना होगा तो आपको उस पर क्लिक करके यहाँ से उसको क्रॉस करने के बाद सेव चेंजेस करनी होगी। और इसी तरह से अगर आपको यहाँ 3-4 पेपर और ऐड करने हैं जो आपको लगता है कि आपकी रिसर्च से रेलेवेंट हैं, तो आप उनको यहाँ से ऐसे ऐड कर सकते हैं। ओके, अब डुप्लीकेट्स रिमूव करना क्यों ज़रूरी है? आपने देखा था थोड़ी देर पहले मैंने एक पीडीएफ भी ड्रॉप किया है इसी पेपर का डाउनलोड करके, तो हमारी लाइब्रेरी में ये देखें अब ये 2 बार शो हो रहा है। अब डुप्लीकेट्स से नुकसान क्या होता है, वाई यू शुड रिमूव डुप्लीकेट्स फ्राम योर लाइब्रेरी। मैं पहले आपको लाइब्रेरी दिखा देता हूँ। अब देखें एक ही आर्टिकल 2 बार ऐड हुआ है, तो डुप्लीकेट्स इसलिए रिमूव करना ज़रूरी है कि जब मैं फॉर एग्जांपल बारी बारी इन दोनों को साइड कर देता हूँ डिफरेंट जगहों पे, ठीक है, भूल के मुझे, अब नए वर्जन का फ़ायदा ही है कि वो बता देता है कि कौन सा साइटेड है। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, सेव चेंजेस करता हूँ, तो ये एक ही शो हो रहा है और यहाँ लिखा भी आ रहा है कि दिस पर्टिकुलर जो रेफरेंस है इसको मैंने साइट किया हुआ है, इसको नहीं किया अभी तक, ये दोनों सेम हैं। तो जब मैं इनको अलग अलग साइट कर दूंगा तो मेंडले जो है वो इनको अलग एक रेफरेंस के तौर पे लेगा और एक को एक कर देगा और बी, जबकि एसेंशियली ये दोनों सेम ही पेपर हैं। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ये डुप्लीकेट्स जो हैं हमें रिमूव करने चाहिए। इसका पीडीएफ अवेलेबल है, हम इसको चेक कर लेते हैं क्या इसने इसको ठीक से रीड किया। आथर्स के नेम भी ठीक ही लग रहे हैं मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हाट आई विल डू कि मैं पीडीएफ वाला आई विल कीप द एक्चुअली लाइब्रेरी में रेफरेंस जिसके साथ पीडीएफ अवेलेबल है, और दूसरे को मैं ट्रैश में मूव कर दूंगा। आप ट्रैश को एम्प्टी भी कर सकते हैं। और अब मैं दोबारा से अपनी लाइब्रेरी को यहाँ से अपडेट कर लूँगा। सो अब देखिए मेरे पास सिर्फ एक ही साइटेशन बच गई है, मैं इसको भी अपडेट कर लेता हूँ। तो अब देखिए हमें ये जो 2024 वाला हमने सेकंड जो किया था वो हमें यहाँ से इसको उड़ाना होगा और सेम चेंजेस करनी होगी। तो इस तरह से हमारे पास वो इशू जो एक ही साइटेशन को 2 बार साइट करने का था वो भी हमने रिज़ॉल्व कर लिया। सो ये एक बेसिक आपका आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी वर्कशॉप थी जिसमें आपने सीखा कि मेडले कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई मसला परेशानी होती है इसको यूज़ करने में, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी, आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। सो आई विल जस्ट हेल्प यू विद दैट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।